ओ इसको खोल लेना बेटा। अस्तुत्थामां बलिर्व्यासो हनुमानस्य विभीषणः कृपा परशुरामस्य सप्तैते चिरजीवनः। रामचंद्र भगवान की, बागेश्वर बालाजी हनुमान की, दादा गुरुजी की, समाधि वाले बाबा की, दिव्य दरबार की। नमः पार्वती पतये हर 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 हर। आज मंगलवार के इस पावन पुण्य अवसर पर विराजमान उपस्थित आप सभी हमारे आत्मीयजन और परिवारजन, ऐसी पुण्य भूमि पर हम सब खड़े हैं। 2024 जा रहा है, 2025 आ रहा है और हम सब ऐसे पुण्य अवसर पर खड़े हैं, ऐसी भूमि पर हैं जहां सन्यासी बाबा ने 1.25 करोड़ हनुमान चालीसा का पाठ किया। ऐसी पुण्य भूमि पर हैं जहां लाखों लोगों की बिगड़ी बनती है। ऐसी पुण्य भूमि पर हैं जो हारे के सहारे हैं। ऐसी पुण्य भूमि पर हैं जो कलयुग के राजा भी कहलाते हैं। ऐसी पुण्य भूमि पर हैं जिन्हें बालाजी कहा जाता। एक जगह सालासर बालाजी के रूप में है, तो एक जगह मेहंदीपुर बालाजी के रूप में है, तो छतरपुर जिले के मध्य प्रदेश के इस गढ़ा ग्राम में बागेश्वर बालाजी के रूप में है। हम लोग ऐसी पुण्य भूमि पर खड़े जहां 5 साल से अनवरत अन्नपूर्णा माता का भंडारा चल रहा है। ऐसी पुण्य भूमि पर खड़े जहां कईयों हजार क्विंटलों हवन हुआ, यज्ञ हुआ, हनुमान चालीसा के लाखों पाठ हुए। और ऐसी पुण्य भूमि पर खड़े हुए हैं जहां की दान पेटियों की राशि से गरीब बेटियों का घर बसाया जाता है। और हम सब ऐसी पुण्य भूमि बागेश्वर धाम पर खड़े हुए हैं जहां से पहली बार पूरे विश्व में हिंदुत्व का झंडा फहराने का कार्य किया जाता है। हम लोग ऐसी पुण्य भूमि पर खड़े हैं। आजाद भारत में जगह जगह तिरंगा लहराया जाता। भारत में की गढ़ा ग्राम के बागेश्वर धाम पर भी तिरंगा लहराया जाता, लेकिन धर्म ध्वज के रूप में हिंदू राष्ट्र का ध्वज भी लहराया जाता है। ऐसी पुण्य भूमि में हम लोग खड़े हैं जहां बालाजी की कृपा अनवरत नित्य बरसती है। 3 पीढ़ियों से दिव्य दरबार लग रहा है और लाखों लोग रोते हुए आते हैं और इनके चरणों से हंसते हुए जाते हैं। तो आज मंगलवार की पेशी में आप सब जितने भी हमारे परिवारजन आए हैं, हम खूब खूब मंगलाशीष आशीर्वाद दे रहे हैं। बोलो बागेश्वर धाम की, बालाजी महाराज की, सन्यासी बाबा की, दादा गुरुजी की। नमः पार्वती पते हर हर। साधु जी, साधु जी, साधु जी, जात पात की करो विदाई। हम सब हिंदू, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू। पूरी रात दरबार लगाए रहे तुम लोग, हमारा चक्की बनाए हो तुम। रात भर भूत भगाउत रहे। रात के 9 बजे लो दरबार लगाओ, फिर भभूति बांटी, फिर भूतन की अर्जी लगी। 2-3 हजार नहीं, 7-8 हजार थोक में भूत भगाए। सुबह 7 बजे प्राण छोड़े तुम लोगन ने, फिर सोवे गए 9:30 बजे। तब जाके जो है अबे 12 बजे फिर उठ के पुरानी पेशी के पूरे पर्चा चढ़ गए।
अब हम अभी आपकी सामूहिक अर्जी लगा के, आज हमें दरबार तो लगाना था लेकिन हम यात्रा में जा रहे हैं, हमको ठटरी के बरे हम कथा ना करिए। रुक जा, ऐसे कहते रुक जा, कथा भी कर भी, थोड़ा तुम लोगों के लिए व्यवस्था भी तो बना भी। मनीराम धनीराम कहाँ से मिलेंगे? अभी बेटियों का विवाह भी आ रहा तो कथा तो करनी पड़ेगी ना। ते तो कह रहा रुक जा, 16 साल से रुके, ते नहीं रुक सकता 1 महीना ठटरी के बारे। हम तो 16 साल से रुके, ते रुको न कटा मुंह सर चल। सीताराम। साधु जी, साधु जी। तो आज कल तक खूब अर्जियां लगी, अब तो हमने एक नया उपाय सीख लो। दिन में दरबार लगाई, रात को भभूति एक एक करके सबको बांटते हैं, ताकि ये ना कहें कि गुरुजी मिले नहीं है। और धाम की ऐसी महिमा है, पर्चा बने या ना बने, आज तक कोई भी खाली हाथ नहीं गया। जाओ तुम भी खाली हाथ नहीं जाओगे। स्वयंभू बालाजी है। और हाँ, तुमसे हम पूछना चाह रहे, तुम्हें भटकना है कि अटकना है? क्यों चश्मा वाले, भटकना है कि अटकना है? अटकना है। तुम चाहते हो कि दरबारों में ना जाना पड़े, तुम चाहते हो कि तुम्हारी कोई मजाक ना बनाए, क्या तुम चाहते हो कि तुम्हें तांत्रिकों के चक्करों में ना पड़ना पड़े? पक्का? यदि तुम चाहते हो तो हमारी 3 बातें मानोगे? चलो पहली मानो, आज से हमारे चक्कर में ना पड़ियो। हम तो नालायक आदमी है, मूर्ख आदमी है, हमारी थोड़ी कोई महिमा है। हमारे दादाजी दरबार लगाते थे, उनके पहले दादाजी दरबार लगाते थे, उनके दादाजी लगाते थे। भैया महिमा किसकी है? बागेश्वर। तो किसके चरण पकड़ो? जोर से बोला, हमारे ना पकड़ो, हमारे चक्कर में ना पड़ो। दूसरी बात, लहसुन प्याज मांस मंदरा बंद करके पेशी शुरू कर दो। और तीसरी बात मानोगे, जब भी उनके सामने जाया करो, कह दिया करो तुम हमारे और हम तुम्हारे। बोलो जय सिया राम। पूछो इससे क्या होगा? पर्चा बने या ना बने, जाओ, जिंदगी में लौट के मुड़ के तुम्हें कभी पीछे नहीं देखना पड़ेगा। उन्होंने लाखों लोगों की और हमारी बिगड़ी बनाई। हम चाहते कि तुम गुरुओं के चक्कर में ना पड़ो, हम चाहते तुम्हारी आंखों में आंसू ना रहे। और कब तक भटकोगे? और मन की बात बता देने भरने से भरोसा कल्याण नहीं होता है, काम सफल नहीं होता है। काम सफल तो उनकी कृपा से होता है भैया, इसलिए तुम उनके चरण पकड़ लो। हमने इनके जैसा देवता नहीं देखा। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सकल सुख करई। अगर तुम्हें रोग है तब भी मत घबराओ, ना से रोग। अगर तुम्हें भूत लगे तो शनिवार को भूतों का मेला लगता है। कैसा हुए भूत, रगड़ देते हैं राम जी के दूत। बोलो जय सिया राम। और हनुमान जी के लिए भूत पिशाच महावीर जब। ऐसे हनुमान जी महाराज, बागेश्वर बालाजी हनुमान जी सन्यासी बाबा, कलयुग के राजा, उनके चरण पकड़ो और आप नियम का पालन करो। इनके घर देर है। गफलत से जो डर जाए वो जेर नहीं होता, अपनी ताकत पे जो इतराए वो शेर नहीं होता। दरबार में बागेश्वर बालाजी के आकर मायूस ना हो पगला, यहाँ देर तो होती है पर अंधेर नहीं होता है। इसलिए उनके चरण पकड़ो, नियम का पालन करो। कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो, बालाजी की कृपा पाने के लिए ठटरी के भरे हरो खोना नहीं पड़ता, इनका होना पड़ता है। बोलो सीताराम। जोर से बोलो, जोर से बोलो। हर हर। इसलिए बालाजी, अच्छा जिंदगी भर के लिए बालाजी से कौन कौन जुड़ना चाहता? पक्का या कच्चा? जोश में या होश में? 1-2 दिन के लिए या जिंदगी भर के लिए? तो जाओ, हम भी वचन दे रहे, आज से तुम्हारी समस्याएं तुम्हारी नहीं है, हमारे बागेश्वर बालाजी की है।
तुम नियम का पालन पेशी करना प्रारंभ कर दो, तुम्हें शक्तियों का भी अनुभव होगा, सन्यासी बाबा की सेना तुम्हारे घर पहुंच जाएगी। और हम ये चाहते, हाथ नीचे करो, हम ये चाहते कि तुम हमारे पीछे कब तक पड़े रहोगे। हम चाहते तुमको ऐसी कुंजी मिल जाए, ऐसी भक्ति तुम करने लगो हनुमान जी की कि तुम्हें किसी भी गुरु की जरूरत ना पड़े, अर्जी लगाओ, तुम्हारी भी बालाजी डायरेक्ट सुनने लगे। दूसरों के दिया में कब तक जियोगे? अपनी लालटेन खुद जलाओ, पड़ोसी का देख देख के कब तक हंसोगे? खुद की खुशियां करो। भैया इनके घर देर है, अंधेर नहीं, भटकने से काम होने वाला, इसलिए हम तो कहेंगे तुम इनके चरण पकड़ो और हमसे ना तुम मिलवे के चक्कर में रहो, उनके रहो। भैया एक वचन हम दे रहे, हम तुम्हारी अर्जी लगा के रहेंगे। बोलो सीताराम। साधु जी, साधु जी, आज हमें दरबार लगाना था लेकिन हमारी चील गाड़ी छूट जाए, लेट हो गए। पहले तो होगा, अब हमें नींद भी बहुत लगी, चील गाड़ी भी पकड़ना है, तो हम सामूहिक अर्जी लगावे के पहले हाँ एक सूचना भूल गए। ऐरोक तो जाते हैं जगत जननी भवानी काली माता बीच में ठोक रही, न कटू, सामूहिक अर्जी तो लगा देंगे हमको। कहते हैं अपनी फोटो दे दीजिए, हम फोटो ले ले भी, शांत पर खड़ी रहिए, अगर बीच में ठोको तेने तो हम कूद गए माता यहाँ से। फिर क्या बोल रहे थे हम? हाँ सूचना, अरे अब याद आ गई, बुढ़ापे का दिमाग है ना। छत पे खड़े हुए अमीरों हो, तुम्हारे भी जलवा है बेटा, रो इतना वजन ना कर दियो कि छज्जा नीचे आ जाए। अच्छा सबसे ज्यादा तो हम अपने चेलों से हैरान हैं, हमारे चेले हमारे पहले ही उद्घाटन कर देते हैं। फीता हमें काटना चाहिए, वो पहले ही टंग गए, बोले ले आओ। कुछ तो वहीं बैठ के गैस पास कर देते हैं। नन्हे चलो सीताराम जपो। क्या बता रहे थे? सूचना, अभी हम जा रहे कथा में, 30 तारीख तक जलगांव महाराष्ट्र में कथा है, फिर 3 तारीख से 7 तारीख तक अहमदाबाद गुजरात में कथा है। 31 तारीख को आएंगे, 1 तारीख को यहीं रहेंगे, इसके बाद में हम चले जाएंगे अहमदाबाद, फिर अहमदाबाद से आके जाएंगे ऊर्जा संचय समागम में, वहीं से फिर चले जाएंगे हम जगन्नाथपुरी। 15 तारीख तक जगन्नाथपुरी में रहेंगे, कथा करेंगे 5 दिन की, 10 तारीख से 15 तक, फिर हम आ जाएंगे धाम, और धाम पर 23 तारीख तक प्रतिदिन दिव्य दरबार लगाएंगे, फिर चले जाएंगे कथा में, और फिर आएंगे 8 फरवरी को, फिर पूरे महीना कहीं नहीं जाएंगे। रोज दरबार। 12 और 13 फरवरी को दीक्षा समारोह है, और पुराने शिष्यों का मिलन समारोह है। 21 पेशी जिनकी हो गई उनका मिलन समारोह है, और 25 फरवरी को हम 3000 सन्यासी बाबा के साधकों को सन्यासी बाबा की सिद्धि की साधना देंगे। मान लो हमारा उद्देश्य ये है, हम तो चिड़ैया का फुल रोड गए, तो हमारे जाने के बाद सनातन धर्म का काम और शक्तियों का प्रताप लगातार बना रहना चाहिए, ताकि हिंदू राष्ट्र होकर के रहे भारत। तो 3000 साधकों को 25 फरवरी को साधना देंगे, और 20 फरवरी से, हाँ 20 फरवरी को बागेश्वर धाम पर कैंसर हॉस्पिटल का भूमि पूजन करवाया जाएगा, क्योंकि 3 साल में उसका निर्माण पूरा करना है हमें। और इसके बाद 26 फरवरी को 251 उन बेटियों का विवाह है जिनके माता पिता नहीं है। 108 तो आदिवासी बेटियों का विवाह है, और 151 सब समाज की बेटियों का विवाह है। और 19 जनवरी को धाम पर हम पूरे देश के आदिवासी भाइयों का सम्मेलन कर रहे हैं, क्योंकि वो उनको सॉफ्ट टारगेट बनाकर धर्म विरोधी,
उनका कन्वर्जन करवा देते हैं, दूसरे मजहब में ले जाते हैं लालच में, उनको लोग सम्मान नहीं देते हैं। हमने प्रण कर लिया तुम हमारा साथ भर दो, हम इस देश में कोई अंगड़ा और पिछड़ा नहीं रहने देंगे, सब हिंदू बना करके छोड़ेंगे। इस देश में रहने वाले मुसलमान भी हिंदू हैं, इस देश में रहने वाले ईसाई भी हिंदू हैं, क्योंकि ये देश हिंदुस्तान है। और मुसलमानों की 8वीं 9वीं और ईसाइयों की भी 8वीं 9वीं पीढ़ी रामलाल श्यामलाल है। सब सनातनी है, कोई पुराया नहीं है। हमने प्रण कर लिया कि जब तक जिएंगे हम नहीं सुधरेंगे, हम हिंदू राष्ट्र बना करके ही मानेंगे। हम तो अपनी जिम्मेदारी निभा रहे, तुम्हारी जिम्मेदारी है। हम अपने लिए नहीं लड़ रहे, ना प्राण की बाजी लगाएं। बेटा हरो, तुम्हारी आने वाली पीढ़ी और बहन बेटियों को अगर सुरक्षित रखना है तो हिंदुओं को अब घर से बाहर निकलना पड़ेगा। फिर बाद में मत कहना कि किसी ने बताया नहीं। इसलिए हमने प्रण लिया कि इस साल 108 आदिवासी बेटियों का विवाह करवाएंगे, उन बेटियों का जिनके माँ बाप नहीं है, और 151 सब समाज की बेटी, सब हिंदू हैं, सबको बुलाएंगे। और हाँ, 26 फरवरी को उन बेटियों की बारात आ रही है। पिछली साल मोटरसाइकिल दी थी, सो कर्जा हो गया हम पे। इस साल आदमी बोले कुछ दो, हमका मर रहे हैं, हलवा दे। पिछली साल को तो गड्ढा भरो नहीं, किडनी लीवर बेचने की नौबत आ गई है। तो बोले नहीं नहीं, फिर ऐसे काम नहीं चलेगा। इस साल भी हमने बेटियों के लिए सोच लिया, डबल बेड, सोफा सेट, LED टीवी, सोने की नाक की कील, पायल, बिछिया, किचन सेट, कूलर, पंखा, गैस, चूल्हा, सिलेंडर, उर्सा, बिल्ला, कंबल, दामाद को कपड़े, बेटियों को साड़ी और रामचरितमानस, बाल मुकुंद जी। और हर बेटी को हमने सोचा कि मोटरसाइकिल देने से तो खर्चा होता है, आत्मनिर्भर हम अपनी बेटियों को बनाएंगे, उनको एक एक आटा चक्की देंगे, ताकि वो अपने गांव में जावे तो चक्की बारी कहावे, आटा पीसे और घर वारन के मूड खावे, और 2 रुपया की आमदनी बढ़ेगी। इतना ही नहीं, हमने अपनी बेटियों के लिए सोच लिया कि चाहे कर्जा लेना पड़े, हर बेटी को एक एक सिलाई मशीन भी देंगे, ताकि मंदिरों के ऊपर आने वाला चढ़ावा देश में एक मैसेज जावे कि मंदिरों की दान पेटियों से, भक्तों के चढ़ावा से भैया बंगला नहीं बनाए जाते हैं, गरीब बेटियों के घर बसाए जाते हैं। तो हमारा निमंत्रण स्वीकार कर लो बस। भले ही तुम एक दिन के लिए आना, हमें बहुत अच्छा लगेगा। हमें अच्छा लगे ना लगे, उन बेटियों को जरूर अच्छा लगेगा। किसी के माँ नहीं, किसी के बाप नहीं। और अपने गांव में हमारा निमंत्रण भेज दियो, सबको बता दियो। और एक गारंटी हमारी, हम तो मूर्ख पागल आदमी भैया, तो हमारे चक्कर में गलत पड़े, तुम्हें हमारी कसम आए, हमारे पिंड छोड़ो, लेकिन एक वचन दे रहे, हम तुम्हारी अर्जी लगवा देंगे, हम तुम्हारी पुकार बालाजी तक पहुंचवा देगी। और हम पता है क्या चाहते, तुम्हारी बाहें हनुमान जी पकड़ लेगी, इसलिए कि तुम्हें जिंदगी में तुम आपकी आने वाली पीढ़ी को कहीं दरबारों में ना भटकना पड़े। तो उनके चरण पकड़ो और ई में ना पड़ो कि तुम हमसे मिल नहीं पाए। हम लोग कोशिश मिलाई थे, अब ऐसा नहीं है कि मिलाई थी, अब दिन न रात मिलाई थी। अब बच्चे के जान लोगे क्या? अबे 2.5 दिन से सोने नहीं दिया तुम लोगों ने, और हमारा 6 किलो वजन हो गया, बिल्कुल ऐसे हो गया जैसे चुखो आम हो गया। हमने कल शीशा में अपना मुंह देखो, आगे को लगो भरो रात, तो ऐसा। अब दाढ़ी अब बचाए इज्जत हमारी, हाँ नहीं तो दाढ़ी छोड़ लो, सो ऐसे लगन लगा जैसे आगे को लगो जो है प्याज की बुकला बाहर फेंक दे। अब हम सामूहिक अर्जी लगाए दे रहे, इसके बाद में हम पांव पर के बालाजी, हाँ हमारी चील गाड़ी छूट जाए, दोनों हाथों की मुट्ठी बांध लो। और दिल्ली वालों, तुम्हारे अगर कन्या विवाह में ना दिखाने तो हमने सोच लो फिर है।
अब फोटो ले लो जब बच्ची की, दोनों हाथ। पटना तुम्हें हम अगली बार मिलेंगे। दोनों हाथों की मुट्ठी बांधो। भैया जी प्रसाद ले लो। वो पादुका लिए, बहुत देर से लाली बैठ खड़ी है सिर पर रखे हुए। बेटी तुम ऐसे दरवाजे पे आ जाओ, कहो हे बागेश्वर धाम प्रभु, हे बालाजी महाराज, हे सन्यासी बाबा, हे कलयुग के राजा, हमारी अर्जी सुनो, हम पर कृपा करो। आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। हे बागेश्वर बालाजी, हे सन्यासी बाबा, आजीवन पर्यंत आपके चरणों से, आपके धाम से, आपके दरबार से हम जुड़े रहेंगे, हम आते रहेंगे। वचन देते हैं, परंतु हमारी अर्जी स्वीकार करो, हम पर अपनी कृपा करो। आपकी जय हो। अब मनी मन बालाजी को प्रणाम करो, सन्यासी बाबा को प्रणाम करो, हमारे साथ बोलो बागेश्वराय नमः। ओम हम हनुमते नमः। सन्यासी देवाय नमः। मनी मन बालाजी को प्रणाम कर लो, सन्यासी बाबा माता पिता को प्रणाम कर लो, अपने कुल देवताओं को प्रणाम कर लो। पूज्यपात सन्यासी बाबा का दिया हुआ यह ऐसा अचूक और अटूट उपाय है, जिन भक्तों के पर्चा नहीं बन पाते, मिलना नहीं हो पाता, बात नहीं हो पाती, वो अगर सामूहिक अर्जी लगाते हैं, लहसुन प्याज मांस मंदरा बंद कर देते हैं, महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार धाम की मंगलवार की पेशी अगर शुरू कर देते हैं, तो बिना पर्चा बने ही अर्जी स्वीकार हो जाती है और बालाजी की कृपा हो जाती है। रोग में, संकट में, व्याधि में, पीड़ा में आराम लगने लगता है और बालाजी की सेना पहुंच जाती है। तो आप जो भी अर्जी लेकर, विषय लेकर आए हो, मनी मन 3 बार बोलो, हम मंत्र का प्रयोग कर देते हैं। ओम 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 कहो हे बागेश्वर धाम प्रभु, हे बालाजी, हमारी अर्जी सुनो, हम पर कृपा करो। हे बालाजी, हमारी हंसी मत करवाना, हमारे घर सेना भेज देना। हम वचन देते हैं जीवन भर आपके चरणों से, धाम से जुड़े रहेंगे, परंतु हमारी अर्जी सुनो, हमारे परिवार पर, सब पर कृपा कर देना। मनी मन प्रणाम कर लो। दाहिने हाथ की मुट्ठी का 3 बार उतारा करके बालाजी की तरफ छोड़ो, फिर बाएं हाथ की मुट्ठी का उल्टा उतारा 3 बार करो, इसको भी छोड़ो, फिर दोनों हाथ आपस में मलो। ओम बागेश्वराय नमः, 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 ओम बागेश्वराय नमः। एक बार नेत्रों में लगा लो, शरीर में जहां पीड़ा है स्पर्श करा लो। अब जिनको प्रेत बाधा है वो मुट्ठी बांधो। सभी प्रेत बाधा वालों को मुट्ठी बांध लो। हे बालाजी की सेना चमीचा की माल लगाई जाए। राम जहां जहां भी प्रेत रोगी हैं उठा पटक तेज की। अरे वो छत पर देखियो प्रेत बाधा वाले पकड़े रहियो कि नीचे फेंक जाए भाई, ब्रेकिंग न्यूज बन जाए।
छत पे बैठा रत कहे हो ठटरी के बरे हरो भूता ना कहूं छत पे बैठा रो जा। सीताराम दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की, बालाजी हनुमान की। हम लेट हो रहे हैं, हमारी उड़ जाए छूट जाए, हम जा रहे हैं। अब आपको जनवरी में मिलेंगे। कन्या विवाह में कौन कौन आ रहा है? पक्का जीवन भर के लिए कौन कौन बालाजी का हो गया? जाओ तुम्हारे घर बालाजी की सेना पहुंच जावे, आशीर्वाद है। ओए